मेरे रूममेटों ने एक आदमी ने हर दफ़ा मुझे बोला कि चाचा इन्हें पैसे काटना दे। सारा समनाबाद बोलता है कि हनीफ के बच्चे बहुत खुशहाल हैं। नहीं, अगर आ जाएं गले लगा लेंगे उनको। मैं तो दिन रात उनका इंतज़ार करता हूँ। जब भी बात कोई बेल होती है ना तो मुझे ये पता था मेरे बेटे आ गए। तो दुबई में आपने अंदाज़न कितना पैसा कमाया होगा? इतना कमाया जितना झूठ बोल लूं। करोड़ों रुपए के? करोड़ों रुपए। वो जो पैसा आपने भेजा बच्चों के पास ही आया, बेगम के पास भी आया? कि बीवी के नाम भेज जाता या फिर मैंने अपने भाई का एक बेटा जो है ना उसको गोद लेके घर में बेटा बना के रखा। ट्रिपल स्टोरी घर अपना है। उसकी मालियत कितनी होगी? करोड़ों में होगी। नाराज क्यों? कि अब दुबई छोड़ के क्यों आए हैं? दुबई में मैंने अपने बीवी बच्चों को अपना जाती घर बना के दिया। इज्जत को खतरा था वहाँ पे आपको? खतरा ही था तो मैं इधर आया ना। मेरे बच्चे आपको यकीन है कि ये बच्चे आपके हैं? दिया तो अपना ना रहे उसको कैसा अपना हम कहते? फिर क्या कह सकता हूँ? तो फिर उनकी माँ ने उनको गुमराह कर दिया। उनके घर छत का पंखा नहीं, जब उसको मैंने एसी लगा के दिया लाहौर के अंदर। हमने तो कभी सोचा भी नहीं ओल्ड होम का, हमें तो पता ही नहीं कि ओल्ड होम होता भी है कोई। तेन ये पता है कि माँ के पैरों थले जन्नत है, लेकिन तेन बाप का नहीं पता कि बाप दे जड़े जन्नत का दरवाजा है। आप समझते हैं कि ये सारा कसूर आपकी बीवी का है? बिल्कुल 100%। कहीं कसूर आपका ना हो? है जी, मेरा ही कसूर है कि मैंने उसको घर में रखा हुआ है। जब मैं दुबई में था या इंग्लैंड में था तो मैं सबसे दूर था लेकिन सबके नज़दीक था। जब मैं पाकिस्तान आ गया सबके नज़दीक हूँ लेकिन सबसे दूर हूँ। घर में बड़े बुजुर्ग का होना ये अल्लाह की रहमत है और ये दुआओं का सबब होते हैं कि बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने सारी उम्र अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, अपने मुल्क को भी छोड़ा, दूसरे मुल्क में गए, कमाया, उनको अमीर कर दिया, घर वालों को अमीर कर दिया, लेकिन आज वो दर बदर हैं। लेकिन एक घर के अंदर एक अल्लाह के नेक बंदे के साथ रहते हैं। तो पूछते हैं कि मोहम्मद हनीफ की स्टोरी क्या है, वो कैसे इस ओल्ड एज होम तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चाचा जी, मुझे ये बताएं कि आप इस ओल्ड एज होम में कैसे पहुंच गए? आपका तो अपना घर भी था और अब भी जाहिर है आपका अपना ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। सारी उम्र आपने कमाया, कहाँ से कमाया, बाहर कैसे गए, क्या ये मामला है? मैं 1976 में दुबई में गया था। वहाँ पहले तो मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता था। अच्छा। कोई 6 महीने के बाद मुझे गवर्नमेंट की सर्विस मिल गई वासा में। तो फिर 30 साल मैंने वहाँ सर्विस की है गवर्नमेंट की। मैं 60 साल की उम्र में रिटायर हो गया 2010 में। तो दुबई में आपने अंदाजन कितना पैसा कमाया होगा? इतना कमाया जितना झूठ बोल लूं। करोड़ों रुपए के? करोड़ों रुपए कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। वो पैसा आप किसको भेजते थे? अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। अच्छा, 4 बच्चे आपके घर में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारी चच्ची हैं, जो जी। आपकी मिसेज हैं, जी। वो हयात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, बेहतरीन है, तो वो जो अच्छी है। पैसा आपने भेजा बच्चों के पास ही आया, बेगम के पास भी आया? उस टाइम बच्चे मेरे छोटे थे। उस टाइम बच्चे मेरे छोटे थे। 1984 में मेरी शादी हुई है। अच्छा 40 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा। तो उस टाइम छोटे थे तो मैं जाता हूँ मतलब कि बीवी के नाम भेज जाता या फिर मैंने अपने भाई का एक बेटा जो है ना उसको गोद लेके घर में बेटा बना के रखा। अच्छा। उसके नाम भेजता था। बस उनकी बदकिस्मती है या मेरी बदकिस्मती समझो कि उन्होंने वो पैसा संभाला नहीं है। अच्छा, आपका जो घर है पाकिस्तान के अंदर, जो आपने वहां से पैसा कमा के घर बनाया, एक घर है, कितने घर हैं? मेरा अपना तो जो है ना समनाबाद में ट्रिपल स्टोरी घर अपना है। उसकी मालियत कितनी होगी? करोड़ों में होगी। करोड़ों रुपए का आपका अपना घर है, लेकिन आप उस घर में नहीं है। नहीं। तो जब आप दुबई से रिटायर होके वापस आए तो फिर क्या हुआ? घर आप अपने आए तो घर वालों ने क्या कहा? दुबई से जब मैं 2010 में रिटायर होके आया तो सब नाराज थे। नाराज क्यों थे? कि अब दुबई छोड़ के क्यों आए हैं, पाकिस्तान क्यों आए हैं। नहीं तो खुश नहीं हुए? उन्होंने आपको फूलों के हार पहनाने चाहिए थे, आपने तो अमीर बना दिया उनको। वो फूल जो है ना वो मेरे गले का जो है ना हार बनने को मिले। नहीं तो जब आप घर आए घर वालों ने क्या कहा आपको? नहीं रखना? नहीं रखा। अच्छा। खाना पानी दिया, खैर हटी की, लेकिन खुश नहीं थे। खुश नहीं थे? खुश नहीं थे कि आप क्यों आए, हमें उधर दुबई बुलाना था, आप पाकिस्तान क्यों आ गए। अच्छा। हाँ, दुबई में मैंने अपने बीवी बच्चों को अपना जाती घर बना के दिया। दुबई में भी? दुबई के अंदर। दुबई में भी घर बनाया, पाकिस्तान में बनाया? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब उन्होंने कहा दुबई चले जाएं तो दुबई में भी तो आपका अपना घर था, फिर आप उस घर में रह लेते? नहीं, फिर मैं अकेला उधर क्या करता, इसलिए मैं तो रिटायर हो गया था ना गवर्नमेंट से। आपका दिल था पाकिस्तान में आऊं? जी हाँ। कोई हालांकि मैं चाहता ना
तो इतना पैसा गवर्नमेंट ने मुझे दिया था रिटायरमेंट का कि मैं बेहतरीन अपना कारोबार कर सकता कितना था। कितना पैसा था? बहुत लाखों में। अच्छा, लाखों वो करेंसी जी। थी। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ कैसे पहुंच गए आप? इज्जत को खतरा था वहां पे आपको? खतरा ही था तो मैं इधर आया ना। अच्छा, खतरा था मुझे कि वहाँ जो है ना, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं जी। माजरत से कहना चाहूंगा कि देखिए जो सगी औलाद होती है ना, आम तौर पे ऐसे ही होता है कि वो ऐसा करती नहीं है। नहीं, ये जो बच्चे हैं आपके, ये आपके बच्चे, ये सगी औलाद? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे गलत नहीं है। अच्छा, मेरे नहीं, बच्चे आपको गलत नहीं यकीन है कि ये बच्चे आपके हैं? जी हाँ। ऐसा करने वाले बच्चे अपने, उनको कैसे हम मैं कहें? कहता जो हूँ अपना अपना ना रहे उसको हाँ। कैसा अपना हम कह दें? फिर क्या कह सकता हूँ, वल्दियत तो मेरी है ना, बल्दियत आपकी है, वल्दियत तो मेरी है। लेकिन उन्होंने मैं अपना होने का आज हक से अदा नहीं किया ना। 30 साल पहले मैं पूरी फैमिली को भाई रोड हज करा के लाया। अच्छा। 6 साल का मेरा बड़ा बेटा था। जब ले नूर पे गए हैं तो उधर रास्ता नहीं था ऊपर आने जाने का, पत्थरों को पकड़ पकड़ के जाते थे। आधे रास्ते में जाके बैठ गया, थक गया। मेरा बेटा बोलता है कि अबू क्या बात है, आप चलते क्यों नहीं है? मैं कहा यार मैं थक गया हूँ, मैं नहीं चल सकता। बोलता है मैं तो नहीं थका। मैंने बोला यार तुम जवान हो, मैं बुढ़ा हूँ, तेरा मेरा क्या मुकाबला है? अभी 6 साल की उम्र में उसके अल्फाज सुने तो वो मेरे खिलाफ कैसे हो सकता है? मैंने बोला अबू ऐसा करे कि मेरी जवानी आप ले ले, अपना बुढ़ापा मुझे दे दे। हाय हाय हाय। तो फिर वो कैसे मेरे खिलाफ हो सकता है? तो फिर उनकी खिलाफ माँ कैसे ने हो? उनको गुमराह कर दिया। माँ ने गुमराह माँ किया? ने गुमराह कर दिया उनको। आपको क्या लगता है माँ ने क्यों गुमराह किया? माँ देखे, जिस अपनी बीवी को आपने समझे कि वो कख थी लख बना दिया, आपने अमीर कर दिया, तो वो मैं अपने कहता खिलाफ हूँ कैसे हो कि सकती है? मैं कहता हूँ कि जब मेरे के उनका बाप जो है ना बड़ा वो वकील है, कसूर का सबसे बड़ा वकील है। उनके घर छत का पंखा नहीं, जब उसको मैंने एसी लगा के दिया लाहौर के अंदर अपनी बीवी को। अच्छा, आपकी उम्र कोई 70-80 साल होगी, कितनी उम्र है? मेरी 75 साल 76 साल है उम्र तो आपकी मिसेज की उम्र कितनी है? है। वो भी तकरीबन 60-70 साल के करीब है। तो अब तो वो भी बुजुर्ग है ना? दाते पोतों वाली हैं। हाँ। दाते पोतों वाले हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि वो आपने जवान समझाया नहीं उसको कि सारी उम्र हमारी इकट्ठे गुजरी है, तो अब इस उम्र में तुम क्यों ऐसे कर रही हो? आपने तो मुझे भी डरा दिया। देखिए, हमने भी बूढ़े होना है, मैं तो खुद डर गया हूँ कि हमें भी कल को कहीं ओल्ड एज होम में जाना पड़ जाए। हमने तो कभी सोचा भी नहीं ओल्ड होम का, हमें तो पता ही नहीं कि ओल्ड होम होता भी है कोई। अच्छा। ये तो कभी सोचा भी नहीं हमने। लेकिन अब वक़्त तक ऐसा था कि अल्लाह ताला ने यहाँ हमें भेजना था कि हारून साहब की जो खिदमत थी हम निभाना था, उन्होंने हमारी खिदमत करनी। अच्छा, वो लोगों मेरे को अपने बाप से ज़्यादा मेरी खिदमत करते मुझे हैं। ये बताएं कि अभी आपको जो है लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, जी मुझे ये बताएं कि जो अभी नौजवान नस्ल है, जी। उनको पैगाम क्या देंगे? वो अपने बुजुर्गों के साथ किस तरह से रहें? आपका अपना एक तजर्बा बड़ा तलख है, क्या कहते हैं उनको? मैं जब लंदन में गया ना तो मेरे रूममेटों ने एक आदमी ने हर दफ़ा मुझे बोला कि चाचा इन्ने पैसे काटना दे, कुछ अपने वास्ते भी रख। अपने अकाउंट में 1 रुपया नहीं रखा आपने? मेरा अकाउंट ही नहीं है, मेरा अकाउंट ही नहीं है अकाउंट कभी बनवाया ही नहीं आपने? खोले ही नहीं अकाउंट किसी बैंक ना। में? तो पैसा वहां से इधर आता, करोड़ों आपने कमाया, अकाउंट नहीं खुलवाया, तो नहीं। कैसे आप मतलब अल्लाह के नेक बंदे हैं कि दुनिया को अहमियत ही नहीं दी? आज दुनिया ने आपके साथ क्या कर दिया? तो जब मैं उनको बोलता था ना कि नहीं मतलब, वो बोलते इतने पैसे ना भेजो। मैं कहा यार मैं अकेला आदमी इधर मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, इतना पैसा कमा के घर को भेजता हूँ। मेरी औलाद तो बहुत खुश है ना। सारा समनाबाद बोलता है कि हनीफ के बच्चे बहुत खुशहाल हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, अब सारा सबनाबाद अब क्या कहते हैं? है। और मैंने बताया कि कल मेरे को कितने टेलीफोन आ चुके हैं समनाबाद वाले जो है कहते हैं कि यार तुम्हारे चाचे की तुम्हारे अबू का जो है ना ओल्ड होम में बैठे हैं, क्यों उधर बैठे हुए हैं? उनको बोले कि ये टीवी पे अपना इंटरव्यू ना दे, टीवी पे अपने फोटो ना लाएं। वो सारे उनको मना करते हैं। तो अब तो लड़ाई उनको झगड़ा अपनी इज्जत की बढ़ गई है ना? अभी उनको अपनी इज्जत बढ़ गई है। सवाब नहीं उन्होंने कमाना, नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, इज्जत की बढ़ गई है ना? अपने स्वाब सब को कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ मेरा बेटा छोटा था ना, घर में जब लड़ाई जब इतने मतलब के दीन और दुनिया के इतने मसले जानते हैं कुरान और हदीस के कि शायद कोई मौलवी लोग भी नहीं जानते। मेरी बेटी तो जो उन्होंने ये आयत नहीं सुनी हुई, वो बिल वालिदैन मैं आपको बताता हूँ ना, मेरी बेटी के साथ मेरी झगड़ा हो गया घर में ऐसा किसी बात पे। तो मेरा बेटा उसको क्या बोलता है, तेनों ये पता है कि माँ के पैरों थले जन्नत है, लेकिन तेन बाप का नहीं पता कि बाप दे जेड़े जन्नत का दरवाजा है चाबी उनके कोले, ते तू उनके नाल लड़नी है पई। ये बच्चे कैसे बच्चे हैं जिनकी जन्नत जो है वो जन्नत तो खुर्शीद साहब कमा रहे हैं, यहाँ पे कमा रहे हैं। अपना हारून साहब कमा रहे हैं। हजूर साहब
तो अभी मैं उन बच्चों को खिलाफ कैसे हो जाऊं कि वो मेरे खिलाफ हैं? इतने वो मसले मसाइल जानते हैं, वो सब जानते हुए भी वो सब अनजान जानते, बने हुए। बस वहां गुमराह किए कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए तो किए कुछ नहीं। आप समझते हैं कि ये सारा कसूर आपकी बीवी का है? बिल्कुल 100%। बीवी भी देखें सारा उम्र गुजारती है, उसको भी इतना बुरा हम कह तो नहीं सकते, लेकिन आप कह रहे हैं कि सारा कसूर बीवी का है। सारा 100% से सारा कहीं कसूर कसूर आपका ना हो। है जी। मेरा ही कसूर है कि मैंने उसको घर में रखा हुआ है, नहीं तो आज से 30 साल पहले मैं उसको फारा कर देता, चल जा अपने घर। शरई और कानूनी तौर पे अब भी वो आपकी बीवी है? मेरे ख्याल में शरीर लिहाज से मेरी बीवी नहीं है अभी वो क्यों? मुझे इंग्लैंड से आए हुए 10 साल हो गए हैं। एक घर में रहते, एक छत के नीचे रहते, मेरे साथ सलामदानी करते, तो फिर कैसी बीवी है? नहीं, आपने उसको अलहदा शरई तौर पे कोई ऐसा लफ्ज बोल के तो नहीं ना किया? जब तक मैंने तलाक बोला ना- नहीं है। वो बार बार मुझे ये बोलती है कि मुझे तलाक दे दो। मैं इस उम्र अदालत में तलाक लेके क्या करेगी अम्मा जी? ये मैं उसको ये बोलता हूँ कि ऐसा करो, तलाक लेने हैं तो अदालत ही जा, मेरे खिलाफ पर्चा करा, अदालत आपे फैसला आप करेगी। फिर भी कहते हैं कि तलाक मैं अपने मुंह से ना बोलूं। ना बोलो। वो मुझे यही बोलते हैं अदालत नहीं जाऊंगा, मुझे तो अपने मुंह से एक दफा बोलता है कि तलाक दी, मैंने बस और कुछ नहीं मुझे चाहिए, मुंह से बोल दे कि मैं तलाक दी। मैं क्या, मैं मुंह से नहीं बोलना। नहीं कभी दिल किया है कि आपके बच्चे आए, आपको गले मिले, आपके साथ प्यार करें? दिल नहीं किया कभी? मैं तो आपको बताता हूँ, जब मैं दुबई में था या इंग्लैंड में था तो मैं सबसे दूर था, लेकिन सबके नज़दीक था। जब मैं पाकिस्तान आ गया, सबके नज़दीक हूँ लेकिन सबसे दूर हूँ। नहीं, अगर हमारा ये इंटरव्यू सुन के आपके बच्चे आ जाएं नहीं आ सकता। और आपको गले लगा लें, फिर नहीं चले आएंगे, जाएंगे? नहीं आएंगे। नहीं, अगर आ जाएं गले लगा लेंगे उनको? मैं तो दिन रात उनका इंतज़ार करता हूँ। जब भी बात कोई बेल होती है ना, तो मुझे ये पता था मेरे बेटे आ गए हैं, मेरे बच्चे आ गए हैं। मैं तो उनको भूला ही नहीं, वो तो मेरे दिल के अंदर रहते हैं 24 घंटे। मैं तो उनको भूलता ही नहीं। ये जितने बुजुर्ग बैठे हुए हैं ना, ये आपके भाई हैं, हरून साहब भी आपके दोस्त हैं, बेटों की मेरे तरह। भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपका जब दिल करे कि मैंने अपने बेटे को मिलना है, जी आपको मेरे अंदर आपका बेटा नजर आ जाए, आपने परेशान नहीं होना पूरी नहीं, जिंदगी। मैंने तो आपको बताया कि मैं रमज़ान में हूँ, रोजे की हालत में। मैं आज तक 76 साल की उम्र में मैं कभी परेशान हुआ ही नहीं। नाजरीन, आपने हनीफ साहब की गुफ्तगू सुनी। यकीन करें कि ये गुफ्तगू मेरे जैसा बंदा और आम आदमी जब सुनता है तो उसके आंसू निकल आते हैं और हम हैरान होते हैं कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे बच्चे हैं, ये कैसी इनकी मिसेज हैं कि जिन्होंने इनके मुताबिक करोड़ों रुपए दिया, अमीर हो गए, घर बना लिए, गाड़ियां बना ली, और इस उम्र में जब इनको अपने सामने चाहिए, इनको खाने पीने की कमी नहीं है, इनको रिहाइश की नहीं है, यहाँ जहाँ पे रह रहे हैं यहाँ पे रिहाइश भी है, खाना पीना भी है, सब कुछ है। लेकिन जो महरूमी है, जो मैंने देखा है, ये रो रहे हैं, आप दीदा हैं, जो महरूमी है वो ये है कि अपनों की कुर्बत, रिश्ते पास नहीं है। तो जितने लोग भी सुन रहे हैं वो अपने बुजुर्गों की कदर करें, क्योंकि बुजुर्ग जब दुनिया से चले जाएंगे ना, फिर आपके पास वो रहमत और वो नेमत नहीं रहनी। आप जितना भी कोशिश कर लें, फिर ये रहमत घर में नहीं होगी। जब तक ये मौजूद हैं, ये जिंदा हैं, इनकी कदर करें, सवाब भी हासिल करें और इनका हक भी है आप पर। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।